वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी नीट प्रिपरेशन का डे 31। सबसे पहले तो मैंने किया फिज़िक्स के क्लास में तो आज सर ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की पूरी पीएचडी करके समझाया है। मतलब वो ऑलमोस्ट क्लियर है। इतने अच्छे से सर ने क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छी से कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से समझाया है। एंड उसके बाद की केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री में तो अभी सॉल्यूशन चैप्टर चल रही है, उसमें हेनरिच लॉ तो अब ख़त्म हो चुका है। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे सर ने। एंड केबीटी में तो रोज़ क्वेश्चन होती है बहुत सारे, एंड ये बहुत हेल्पफुल भी है। मतलब क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाती है। एंड क्लास के थ्रू ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और एक मौका मिल जाता है। एंड केमिस्ट्री के बाद की जूलॉजी क्लास। जूलॉजी में भी आज मैम ने मतलब कॉकरोच की 3D दिखा के बहुत अच्छी से समझाया है। ऐसे तो कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मेल एंड फीमेल का हो, जब हम थ्योरी में देखते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैम ने क्लास में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है ना बोल के, तो वो वाला पार्ट ना क्लास में ही क्लियर हो जाता है। एंड मैम ने भी यही कहा कि अगर उसकी हम थ्योरी देखने जाएंगे ना तो मतलब कन्फ्यूज़न बहुत लगेगा, तो क्लास करके एक बार हम जिसको अच्छे से नोट्स पे देखें तो वो एकदम क्लियर हो जाता है। अब ये चैप्टर भी बहुत जल्द ख़त्म ही होने वाला है। एंड उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चैप्टर भी जा रही है, दिन भी जा रही है, तो प्रिपरेशन और अच्छे से करना होगा। अच्छी मतलब हम तो रोज़ कर रहे हैं ना, उससे ही अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रोज़ सुबह उठना, क्लास पे बैठना, उसके बाद जो क्लास पे रहते हैं उसे अच्छे से लेक्चर को अटेंड करना। ऐसा नहीं कि क्लास के लेक्चर को हम सुन रहे हैं, उससे अच्छे से हमें देख कर समझना होगा। उससे करके फिर क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो DPP देते हैं उससे अच्छे से करना, मतलब बैच को बहुत अच्छे से फॉलो करना, यही है मेन कंसिस्टेंसी। हम जिस भी बैच से पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से टीचर पर ट्रस्ट रख के उसे फॉलो करना, तो अच्छे से करना होगा सब कुछ। डेली का काम, डेली का टारगेट डेली पूरा करना होगा। जो टेस्ट वगैरह होती है वो वीकली देना होगा। शॉर्ट नोट्स खुद के हाथों से बना के करना होगा, बिकॉज ऐसे तो बैच पे हमें मिल ही जाती है हैंड राइटिंग नोट्स सरकार, लेकिन जो हम खुद के हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, उससे हम अगर एक बार भी देखें तो हमें वो याद रहता है। खुद की हैंड राइटिंग से, खुद की कॉपी पे लिखा हुआ चीज़ हम कभी नहीं भूलते। तो खुद के हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाओ। रिवीजन, ऐसे ही रिवीजन भी थोड़ा मतलब धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे ही टेस्ट दो, रिवीजन अच्छे से करो तो हो जाएगा। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात, मतलब बैच पे जो हमें क्लास और DPP करने से XP मिलता है, उससे हम अर्न भी कर सकते हैं। मतलब उससे हम बुक या मैगजीन जो भी हमें चाहिए वो खरीद सकते हैं। मेरा भी लीडरबोर्ड पे 1 और 2 रहता है ना, तो मुझे भी ऑफ़र आया था बुक का। मुझे अच्छे से पता नहीं, शायद बुक नहीं ऑफ़र मिलता है, बुक खरीदने के लिए आपको ऑफ़र मिलता है। तो इसलिए बिना बैकलॉग के क्लास रोज़ करिए, उससे XP से आप लोग बुक भी ले सकते हो जो चाहिए। मैंने तो अभी नहीं लिया बिकॉज मुझे चाहिए नहीं। एंड और एक चीज़, अभी तो 2 अगस्त को टेस्ट है शायद, हाँ लेकिन 2.0 का टेस्ट है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जो मतलब सिलेबस नहीं भी हुआ किसी का तो भी टेस्ट दे लीजिए, बिकॉज मतलब टेस्ट पे जो क्वेश्चन आता है उसके थ्रू ही पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आता है, कौन सी टॉपिक, कौन सी कॉन्सेप्ट आपको मतलब रिपीट करके समझना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट दीजिए एंड उसके देने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन भी करने पड़ेगा। तो प्रिपरेशन करिए, टेस्ट के लिए अच्छे से रिवीजन करिए, जितना भी बैच में कराया है सबका रिवीजन करिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद के हाथ से नहीं करोगी तो मतलब टेस्ट में भी नहीं कर पाओगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे ही रिवीजन भी स्ट्रांग होती जाएगी धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो।